नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन बच्चों की, यह चार आवश्यकताएं, मूलभूत जरूरतें किसी भी परिवार के लिए आवश्यक होती हैं, किसी भी दंपति के लिए आवश्यक होती हैं कि उसके पास पेट भरने के लिए रोटी हो, तन ढकने के लिए कपड़ा हो और छत हो जिससे वह आराम से रह सके, और बच्चों की परवरिश के साथ साथ उनकी एजुकेशन यानी शिक्षा की व्यवस्था हो। यह मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं किसी भी व्यक्ति की, बात चाहे भारत की हो या दुनिया की हो, कहीं भी हो, यह चार आवश्यकताएं आज के समय में आवश्यक हैं। तो आइए बात करते हैं रोटी की यानी भोजन की। भोजन कितना भी लजीज बना हो, किसी की भी डिमांड होती है कि उसे लजीज भोजन मिले, स्पाइसी भोजन मिले। हर कोई चाहता है स्वादिष्ट भोजन सामने देखकर कोई भी इनकार नहीं कर पाता है, चाहे वह शादी विवाह की दावत हो या किसी अन्य मांगलिक कार्य की दावत हो। कोई भी व्यक्ति लजीज भोजन से यानी स्वादिष्ट भोजन से इनकार नहीं कर पाता है। जब वह सामने स्पाइसी फूड देखता है यानी स्पाइसी भोजन देखता है, चटपटा भोजन देखता है, तो उसकी भूख स्वतः बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो भोजन आप कर रहे हैं वह आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कितना संतुलित है? जी हां, स्पाइसी भोजन करना कितना खतरनाक है और कितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसको जानना जरूरी होगा। भोजन कितना भी स्पाइसी बना हो, कितना भी चटपटा बना हो, कितना भी लजीज हो, कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन अगर उसमें नमक की मात्रा कम होती है या अधिक होती है तो उसे खारिज होना लाजमी है, यानी उसको तत्काल आप अपने पसंदीदा लिस्ट से हटा देते हैं, यानी उसे आप इग्नोर कर देते हैं। या खाते भी हैं तो आपका मन नहीं भरता है, कहीं आप नाक भाव सिकोड़ेंगे, कहीं आपको आपके चेहरे का स्वाद बिगड़ेगा, चेहरे का भाव भंगिमा बिगड़ेगा अगर नमक कम है या ज्यादा है। तो आज बात करते हैं नमक पर। नमक को रसायन भाषा में जो कहा जाता है, इसमें सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। नमक को रसायन की भाषा में सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम अच्छी खासी मात्रा में होता है। सामान्य तौर पर देखें और विशेषज्ञों की माने तो नमक में सोडियम की मात्रा 38 से 40% होती है, और यह अमेरिका की रिपोर्ट कहती है। आप अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नमक में 38 से 40% सोडियम होता है, यानी आपके शरीर में नमक के साथ सोडियम पहुंचता है, जो शरीर की एक बड़ी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इस सोडियम का असंतुलन हो जाए आपके शरीर में तो आपके लिए घातक हो सकता है। भोजन में नमक कम हो तो भी घातक है और अधिक हो तो भी घातक है। यानी आप जो दिन में नमक ग्रहण करते हैं वह अगर आप कम ग्रहण करते हैं तो शरीर के लिए नुकसानदेह है, और अगर अधिक ग्रहण करते हैं यानी अधिक लेते हैं तो भी नुकसानदेह है। कई बार तो यह जानलेवा साबित होता है। खास बात यह है कि चिकित्सा परीक्षण में यानी डॉक्टर्स जो जांच पड़ताल करते हैं, कराते हैं, उसमें कई बार सोडियम की तादाद, सोडियम की मात्रा, सोडियम का असंतुलन सामने नहीं आ पाता है और बीमार व्यक्ति धीरे धीरे मौत की आगोश में पहुंच जाता है।
अब विशेषज्ञों की माने और सर्वेक्षण आंकड़ों की माने तो भारत में प्रतिवर्ष करीब 4 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं, इससे पीड़ित होते हैं, जिनके शरीर में या तो सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है या बहुत ज्यादा होती है। जो सर्वेक्षण और आंकड़े बताते हैं कि भारत में जो नमक का इस्तेमाल होता है, जो सोडियम शरीर में पहुंचता है, तो सामान्य तौर पर देखें और आंकड़ों की माने तो भारत में 10.75 से लेकर 11 ग्राम तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नमक ग्रहण करता है, यानी वो नमक भोजन में लेता है, स्वाद में लेता है। उसके शरीर में करीब 11 ग्राम नमक प्रतिदिन पहुंचता है। पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अपनी चिंता जाहिर की थी, क्योंकि उसके सामने जो आंकड़े आए उसमें साफ तौर पर था कि नमक 2 गुना से अधिक ज्यादा सेवन किया जा रहा है। यह एक बड़ी चिंता का विषय है। सोडियम की मात्रा शरीर में कम हो, ज्यादा हो तो बहुत सारे शरीर को नुकसान होते हैं। इससे हार्ट फेल्योर होते हैं, बीपी बढ़ता है, किडनी लीवर प्रभावित होता है, यहां तक कि आंतें भी कई बार अधिक नमक से जख्मी हो जाती है। जी हां, तो इस तरह से नमक अगर आपके भोजन में कम है तो भी नुकसानदेह है, क्योंकि सोडियम जो आपके शरीर की आवश्यकता है उससे कम मिल रहा है, और अगर नमक आपके भोजन में अधिक है तो सोडियम जो आपके शरीर को जितना मिलना चाहिए उससे कहीं अधिक मिल रहा है। दोनों ही दशाएं आपके लिए बेहद घातक हैं, बेहद खतरनाक है। अब विशेषज्ञों की माने तो अगर 2015 से अब तक देखें तो बड़ी तादाद में इससे करीब 70 लाख लोगों की मौतें हो गई हैं, और आगे भी यही संभावना दिख रही है। जैसा कि रिपोर्ट में सामने आया कि यह एक घातक परिस्थिति है स्वास्थ्य के लिए, लिहाजा नमक का संतुलन बनाना आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसके शरीर में 4.75 से लेकर 5 ग्राम तक नमक प्रतिदिन उसके शरीर में जाना चाहिए। इस प्रकार करीब 2 ग्राम सोडियम आपके शरीर में पहुंचता है, जो आपकी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल और संतुलित माना जाता है। अब दुनिया की देखें तो भारत दुनिया में सबसे आगे है। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में जो नमक लोग खाते हैं वह 10.8 ग्राम के आसपास नमक खाते हैं, लेकिन भारत में यह संख्या या तादाद उससे आगे है। भारत में करीब 11 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नमक का उपयोग किया जाता है, जिससे सोडियम का असंतुलन बढ़ रहा है। भारत सरकार ने यानी प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद ने इस पर चिंता जाहिर की है और इस पर अध्ययन कर रही है। सरकार देख रही है कि लोगों की जानें इससे जा रही हैं और सरकार को इसकी चिंता है। जैसा कि प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद में विचार विमर्श से सामने आया। प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद इस बात का अध्ययन कर रही है कि नमक संतुलित मात्रा में लोग लें, यानी देश के वासिंदे नमक संतुलित मात्रा में लें, जिससे उनके शरीर में जो आवश्यकता है सोडियम की उतनी ही पूर्ति हो, न कम हो न ज्यादा हो। इसके लिए सरकार ने सोशल मीडिया पर एक अभियान भी चलाया है, आज से थोड़ा कम। जी हां, यह नमक के लिए है कि आज से थोड़ा कम, यानी नमक थोड़ा कम लें, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट में सामने आया, अध्ययन में सामने आया कि भारत में प्रति व्यक्ति करीब 11 ग्राम नमक प्रतिदिन लिया जाता है, जिससे सोडियम की तादाद बहुत बढ़ जाती है। सरकार का यह कैंपेन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आज से थोड़ा कम, या सोशल मीडिया पर है, इस तरह से दूसरे शब्दों में देखें
तो अब सरकार तय करेगी, यानी भारत की सरकार तय करेगी कि आप कितना नमक खाएं, क्योंकि आपके प्राणों की रक्षा करना भारत सरकार का उत्तरदायित्व है और वह इस दिशा में काम कर रही है। जैसा कि खबरों में सामने आया है और खबरें दिख रही हैं, अभी हाल में आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार प्रणतेश वाजपेयी ने जनपथ-times.com में अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें नमक के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। लिंक के जरिए आप पूरी खबर को पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि नमक अधिक खाना कितना घातक है आपके लिए, कितना नुकसानदेह है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। WHO ने जो चिंता जाहिर की है कि आने वाले दिनों में यानी 2030 तक बड़ी तादाद में लोग हताहत होंगे, जो बीमारी का परीक्षण नहीं हो सकेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा और वह सोडियम की अधिकता के कारण होगा। लिहाजा WHO ने सिफारिश की है, संस्तुति की है और अपनी बात रखी है रिपोर्ट में कि लोगों को नमक कम खाना चाहिए। इससे नमक कम खाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सेहतमंद रहेंगे। और अगर सोडियम की तादाद आपके शरीर में अधिक पहुंचती है तो आपको बीपी, हार्ट फेल्योर, किडनी, लीवर के साथ साथ आपकी हड्डियां भी बेहद कमजोर होंगी, जो आपको उम्र बढ़ने के साथ आपके लिए बड़ी परेशानियां पैदा करेंगी, चलने फिरने में आपको लाचार कर देंगी। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो नमक में जो सोडियम होता है उसका संतुलन शरीर के लिए आवश्यक है। यदि असंतुलन हुआ तो निश्चित रूप से जान जा सकती है, जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है। विशेषज्ञों का कहना है कि संतुलित मात्रा में ही नमक लिया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन, प्राण एक अमूल्य है और इनकी रक्षा होनी चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।